हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024 का साइंस का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो ठीक है, हम इसको देखते हैं, इसके आंसर्स। ठीक है, देखिए, चूज द करेक्ट में पहला जो है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है बेटा, उसको स्नैप्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक रिएक्शन दी है Fe2O3 प्लस 2L Al2O3 प्लस Fe। अब इसमें हो क्या रहा है कि इसका ऑक्सीजन और Fe आपस में डिस्प्लेस हो गए हैं। ठीक है, ये Al यहाँ आ गया है, ऑक्सीजन Fe बाहर हो गया है। इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं बेटा, उसे बोलते हैं एंटाएसिड। ठीक है, तो इसका आंसर एंटाएसिड हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग आयरन फ्राइंग पैन। ठीक है, अब आयरन फ्राइंग पैन जो होता है आपका, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक। ब्यूटेनोन, तो ब्यूटेनोन, तो ONE इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। ओके, क्लियर बेटा। एंड देन लास्ट वन इज द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिवन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। ठीक, ये काम है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, तो आई होप आपके सभी ऑब्जेक्टिव सही होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिलअप की तरफ। ठीक है, अब फिलअप देखिए क्या बोल रहा है। द पोटेंशियोमीटर इज मेजर्ड, द पोटेंशियोमीटर इज मेजर्ड बाय मीन्स इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर। कौन सा यूज करेंगे बेटा? वोल्ट मीटर। हिंदी में इसको अगर बच्चे भरेंगे तो वोल्ट मीटर ही लिख के आएंगे वो लोग भी। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है, जो करंट की वैल्यू हमेशा हैवली बढ़ जाती है बेटा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज। द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वी जनरेट द कॉजिंग ऑफ सीरियस। अगर हम डिस्पोजल कर रहे हैं तो वेस्ट मटेरियल, तो हम सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को कर रहे हैं। ठीक है बेटा। द लीस्ट डिस्टेंस, भाई ये बहुत बार पूछा गया है। एक यंग मैन की जो आईज होती हैं, उसकी लीस्ट डिस्टेंस कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बिल्कुल ब्लू कलर आएगा इसमें, इसी कारण से स्काई जो होता है वो आपका ब्लू कलर का दिखता है। लास्ट वन, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वॉट। ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब्ड इन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखिए, एनर्जी जो होगी एब्जॉर्ब एक्सोथर्मिक में नहीं होती है, एक्सोथर्मिक में रिलीज होती है, तो इसलिए हो गया फॉल्स। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये भी हो गया आपका फॉल्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, बिल्कुल सही है, वो यूज़ करा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। सब्सटेंस दैट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, देखो बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं, तो ये हो गया आपका फॉल्स। DNA का फुल फॉर्म बिल्कुल सही दिया गया है, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, हाइड्राकेन, यदि हाइड्रा को हम काट देते हैं, हाइड्रा यदि काट देते, ये उसका हेड हो गया, ये उसका टेल हो गया, तो यदि इसको काट देते हैं तो ये वापस रीजनरेट होता है, हेड टेल को बना लेता है, टेल हेड को बना लेता है, तो बिल्कुल सही बोला है, रीजनरेशन, ट्रू आंसर। ओके, मेल्थ कॉलम की तरफ हम आ जाते हैं। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यहाँ तो इन्होंने मेल और फीमेल तो लिखा नहीं। ठीक है, और ऑप्शन में दोनों दे दिए हैं, फीमेल भी दे दिया है और मेल भी दे दिया है, तो फिर भी अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की तरफ जाएंगे तो हम आंसर लगा के आएंगे XY। तो फर्स्ट हमारा आंसर हो गया XY। सेकंड, इंसुलिन, इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को रेगुलेट करना। मार्बल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। विनेगर एसिटिक एसिड को कहते हैं बेटा। ब्रोमीन, ये मतलब लिक्विड नॉन मेटल है, और मेटल में होता है मर्कुरी। बेंजीन जो है वो उसका फॉर्मूला होता है C6H6। ओके, ठीक। वन वर्ड की तरफ आते हैं, तो पहला इन्होंने दिया है राइट द फुल फॉर्म ऑफ MRI। MRI एक जांच होती है जिसका फुल फॉर्म होता है बेटा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके,
ये क्या पूछा है, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर। तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखना थी कि ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। मतलब ये क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल से। अच्छा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था। प्लांट हार्मोन आपके ऑक्सिन, जिबरलिन ये सब होते हैं। तो इसमें पूछा है कि स्टीम को ग्रोथ कौन करता है, तो स्टीम को ग्रोथ करने वाला आपका हार्मोन हो गया जिबरलिन। ओके, हु वर्कड आउट द मेन रूल ऑफ सच इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में आपके रेजर मेंडल ने बताया था। तो इस चैप्टर में आपको इनहेरिटेंस एक ही साइंटिस्ट ज़्यादा नाम ही आता है, मेंडल जी का, तो आपको मेंडल लगा के लिख के आना था। डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर वाई। ठीक है, अब भाई डेंजर सिग्नल रेड कलर क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसका वेवलेंथ बहुत ग्रेटर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। राइट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट आवर। ठीक है, तो जो हमारी कमर्शियल एनर्जी होती है वो होती है किलोवाट आवर। ओके, अच्छा, यहाँ पे डिनेचर्ड अल्कोहल का मतलब टॉक्सिक अल्कोहल की डेफिनेशन यहाँ लिख देना थी आपको। हाउ टू यूज़ अल्कोहल एज ए फ्यूल। इसमें क्या करते हैं, वो अल्कोहल को ब्लेंडेड विद डीजल फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको इसका यूज़ लिख लेना था। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन आप बिल्कुल इजीली लिख सकते थे। फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शंस 6CO2 + 6H2O सनलाइट या क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगी तो हो जाएगी C6H12O6। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस और टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को डाउट आ रहा है, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नॉरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। तो मदर की बॉडी में जो नॉरिशमेंट प्रोवाइड होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ओके बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हाउ मेनी डेज यूजली लास्ट इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फीमेल्स में हर मंथ में होती रहती है बेटा, और लगभग वो आपकी डेफिनेशन मेंस्ट्रुएशन साइकिल की लिखना थी, और उसको लास्ट डेज कितने होते हैं, 2 से 7 डेज होते हैं। ये उसका लास्ट डेज का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन आया है, हाउ इज सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बीइंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और उन्होंने ड्रॉ ओनली लीनियर डायग्राम, मेल एंड फीमेल, मेल XY फीमेल XX, हमने ये क्रॉस करा दिया इनको, तो प्रोड्यूस हुआ XX, XY, XX एंड XY। जहाँ XX आता है इट मीन्स अ डॉटर, XY आ गया, Y इंडिकेट सन, अगेन डॉटर एंड सन। ठीक है बेटा, ये F1 जनरेशन की प्रोगनी आपको बनानी थी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं आपके। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक इंसिडेंस रिफ्लेक्शन नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट अ सेम प्लेन। ठीक है, ये हो जाता आपका। ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की डेफिनेशन लिख देनी थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42, इसका मीनिंग पूछा था आपसे। डायप्टर पूछा है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस, भाई पावर ऑफ लेंस की यूनिटी होती है डायप्टर, वो आपको समझाना था। ठीक है, 1/f इन मीटर आपको लिख देते तो हो जाता आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन ये आया है कि व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क, है ना। तो हमने कई बार पढ़ा होगा स्काई अपीयर ब्लू, पर यहाँ उन्होंने क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया कि एस्ट्रोनॉट को वो चीज़ डार्क दिखाई देती, ब्लू क्यों नहीं दिखाई देता। तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर जो होता है, अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पे देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर कंटेनिंग एयर। वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो है वहाँ पे हवा में कोई ऐसा एटमॉस्फेयर होगा नहीं आपका आउटर स्पेस में, जहाँ स्कैटरिंग भी पॉसिबल नहीं होगा। तो यदि स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आसमान आपको ब्लू की जगह डार्क ही दिखाई देगा। ठीक है बेटा, ये तो वही है प्लेनेट वाला। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया था। इसमें लिखा है कि ड्रॉ द सिंबल, इलेक्ट्रिकल सेल का आपको सिंबल बना देना था और रियोस्टेट का आपको सिंबल बना देना था, आपका आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फैक्टर आपको लिखना था बेटा। बस 2 फैक्टर उसने बोले थे आप, लेंथ और एरिया। ठीक है, एक होता है आपका लेंथ पे डिपेंड करेगा और एक होता है एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया था। वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर। हमने कई बार पढ़ा है ये कि अगर कर्ड को इन सब्सटेंस में रखेंगे तो जहरीला पदार्थ बना देता है। ठीक है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन बहुत ईजी था बेटा, करना था आपको। एसिड रेन लिखना था आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए,
विच टाइप ऑफ एसिड फाउंड इन फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेस। भाई लेमन के अंदर पाया जाता है बेटा सिट्रिक एसिड, और एंट स्टिंग जो होता है उसमें पाई जाती है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना था, बेकिंग सोडा का यूजेस, और डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना था एक मीथेन का, इथेन का। मैंने मीथेन का आपको बना के दिखा दिया है, इसी तरह इथेन का भी बनाना है आपको। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बच्चे जैसा पूछ रहा है कि रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल लिक्विड है। तो मरकुरी। चाकू से किस मेटल को आसानी से काटा जा सकता है, ये हो गया सोडियम। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये सिल्वर। ठीक है, एकदम बच्चे सा क्वेश्चन। इसके और में तो मिनरल और एंड गोज, तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था बेटा। अच्छा, यहाँ आपको आया है न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाइए, और रिफ्लेक्स आर्क मतलब रिफ्लेक्स सेक्शन के पार्ट से ही बनाना है इसको आपको। ठीक है, और ये है राइट हैंड थंब रूल, ये लिखना था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखना था। ये जो रिएक्शन है इसमें खाली आपको नाम लिखना था। तो यहाँ क्या दे रहा है, 2FeSO4, मतलब ये चीज़ें आपस में एक चीज़ टूट गई है तो टूटने वाली रिएक्शन डिकम्पोजिशन होती है। दो चीज़ें जुड़ गई हैं एक चीज़ में, इट्स द कॉम्बिनेशन। कई बच्चे इसे एक्सोथर्मिक लिख के आए होंगे। एक्सोथर्मिक इसका नेचर है, रिएक्शन कॉम्बिनेशन है बट इसका नेचर एक्सोथर्मिक, तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन ही लिखना था। Fe प्लस Cu, अच्छा ये देखिए ध्यान से, FeCu आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब डिस्प्लेस हो रहा है ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए Na इधर, Ba इधर, ये आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहे हैं। ठीक बेटा, ये चारों रिएक्शंस के नाम लिखने थे और कुछ नहीं करना था आपको। अच्छा, ये तो चार हो गए। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बच्चे ऐसा क्वेश्चन आपको खाली टीप के लिखना था बेटा। ठीक है, सारे आंसर इसके अंदर दे रखे हैं, आपको खाली इसको टीप के लिखना था। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, तो आपको ये लिखना था। और साथ ही ये कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये लिख देना था। तो आपको ये क्वेश्चन उन्होंने फ्री का दिया है, मतलब खाली आप ऊपर देख के लिख सकते थे। विच टाइप, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, ये रही रिएक्शन, और आपको आंसर लिख देना था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन आपको पेपर में उन लोगों ने 4 मार्क्स फ्री के दिए थे, आपको दिमाग कितना लगाना था, ऊपर से बस खाली इसको देख के लिख देना था और आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, ये स्टोमेटा का डायग्राम आपको ओपन और क्लोज बनाना था आपको। ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम ये बना सकते थे, साल भर पढ़ा है आपने। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, ये न्यूमेरिकल आया है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, मैंने हमेशा सिखाया था मिरर का क्वेश्चन जरूर आएगा। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन अ रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल्स हैज़ अ रेडियस ऑफ अ कर्वेचर 3 इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अच्छा देखिए ध्यान से, इसमें कॉन्वेक्स मिरर का हमको सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया तो हमने उससे f निकाल दिया, तो f = r/2 होता है। तो 3 दिया था, तो 3 यहाँ पुट करके 2 डिवाइड कर दिया, 1.5 f आ गया। अच्छा, इफ़ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम मिरर से पीछे, मतलब उसका साइन माइनस का होगा, u बराबर -5 हो गया, f हमको 1.5 मिल गया, दोनों चीज़ मिल गई। हमने मिरर फॉर्मूला का यूज़ किया, सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया, माइनस इसलिए आया क्योंकि वैल्यू ये माइनस की है, इसको उठा के इधर कर दिया, 1/v 1.5। जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इमेज का v = 1.15 मीटर, 1.15 मीटर। नेचर में लगना था, तो ये वर्चुअल और डिमोनाइज इमेज है। ठीक है बेटा, थैंक यू, आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, धन्यवाद।